तो हाय गाइस, कैसे हो? हैक सब बढ़िया होगा। ठीक है, फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई मास महाराजा अजय देवगन के एक और नए एपिसोड में वापस हम। तो भाई सिंघम की बात करने वाले हैं। शायद एक बड़ी मुसीबत आ सकती है जो हमने भाई 23 में देखा सब मूवीज के साथ कि या अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो इसे 30-40 करोड़ एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकती थी, जो कि वो ऐसा नहीं कर पाए। एंड हमें भाई सिंघम अगेन के साथ भी ऐसा होता हुआ दिखाई है, वो दे सकता है। और जो अजय के फैंस हैं एंड जो फैंस ना भी हैं एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, और वो चाहते हैं कि सिंघम अगेन अच्छा खासा बिजनेस करे, इवन 400-500 करोड़ एंड अच्छी खासी भाई ओपनिंग भी ले। बट जो मैं आप को भी न्यूज़ बताने वाला हूँ, शायद आपको थोड़ा दुख हो सकता है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी पिक्चर है, ऊपर से रोहित शेट्टी कितने टाइम के बाद भाई वो कमबैक कर रहा है खुद बंदा। इवन अजय देवगन ले लो, तो ऐसा हुआ तो यार जैसे गदर 2 का हाल हुआ, एनिमल का हाल हुआ, टाइगर 3 का हाल हुआ, सेम सिचुएशन गाइस यहाँ पे सिंघम 3 के साथ भी हो सकती है। तो भाई क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, बताते आगे। बट दूसरा आपको क्या करना है, डे बाइज एडवांस मूवी, डे बाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो करके रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। देखो हम सभी को पता है भूल भुलैया 3 एंड सिंघम 3 दोनों का भाई क्लैश है, दोनों फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट है, नो डाउट अबाउट। और भाई दोनों को शोज ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने के चांसेस हैं, शायद 60-40 हो सकता है, बट मेरे को काफ़ी कम ही चांसेस लग रहा है। आप 50-50 पकड़ लो फिलहाल, ठीक। बट अभी जो न्यूज़ आई है, देखो भूल भुलैया 3 को रिलीज़ कौन करेगा? ए फिल्म्स, यानी कि अनिल जी। एंड उनका जो अब तक का रिकॉर्ड है भाई, वो बंदा शोज़ लेने के मामले में अब तक की बात करें भाई, तो वो बड़ा जिस तरह बंदा डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है। हमने सलार डंकी के टाइम देखा था, मतलब कि सलार एक नॉर्थ इंडिया में हिंदी डब वर्जन था एंड डंकी एक ओरिजिनल पिक्चर थी। फिर भी डंकी के पास 10,000 शोज थे शायद सेकंड डे, और 7,000 सम कुछ शोज थे यहाँ पे सलार के पास, जो कि डे नंबर 9-10 तक दोनों के पास सिमिलर शोज थे हिंदी वर्जन में। सिमिलर शोज, वो भी गाइस डंकी शाहरुख खान की पिक्चर थी, कोई कार्तिक आर्यन का प्रोजेक्ट नहीं था, वो शाहरुख खान गाइस। इससे पहले वो जवान पठान देखे आ रहे थे एंड हिंदी वर्जन में दोनों को सिमिलर शोज मिले थे। एंड हिंदी में भाई कौन डिस्ट्रीब्यूट करा था नॉर्थ इंडिया में? ए फिल्म्स, यानी कि अनिल जी। भाई उनसे टकराना इतना इजी नहीं है, वो बंदा शोज लेने के मामले में भाई उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन आप एनिमल पकड़ लो, एनिमल पिक्चर दिसंबर में आई एंड जब डंकी आई, सलार आई, कई सारे शोज चले गए। मतलब कि डंकी से पहले वो 10,000 शोज लेके रन कर रही थी एंड वो भी ए फिल्म्स ने भाई उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 10,000 शोज। जब आई भाई यहाँ पे डंकी पिक्चर के पास ऑलमोस्ट 3500 शोज बजे, एंड जब अगले दिन आई भाई सलार केवल 750 शोज। एंड भाई 750 शोज में भाई उसने रन किया और आगे भाई उसने 1300, 1400, 1500 प्लस शोज कर दिए गए थे, 1500 प्लस शोज। भाई मैंने ये काफ़ी मिनिमम ही देखा है कि जब पिक्चर के पास शोज चले गए, ऑलमोस्ट डबल शोज हो जाए आगे 7-8-10 दिनों के अंदर अंदर, भाई ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट यहाँ पे ऐसा हमने देखा अपनी आंखों से। एंड शायद आगे सलार डंकी नहीं आती तो भाई पिक्चर इजीली एनिमल 600 करोड़ प्लस भाई नेट कलेक्शन है वो करके जाती, डोमेस्टिक नेट, जो कि ऐसा नहीं हो पाया भाई, शोज चले गए थे। एक एग्जांपल आप गदर 2 का पकड़ लो भाई, गदर 2 जवान से पहले ऑलमोस्ट 5,000 शोज में रन कर रही थी, जवान आई सडनली 750-800 कुछ शोज हो गए थे। एंड भाई 700-800 शोज में पिक्चर ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 2 करोड़ के आसपास बिजनेस कर रही थी, 1.5 से लेके 2 करोड़ के आसपास। समझ रहे हो ना, आजकल तो 5-4 हज़ार शोज लेके भी 1.5-2 करोड़ सब मूवीज बिजनेस कर रही हैं। इससे ये पता चलता है कि क्या कमेंट से निकल के सामने आ रही थी। उस टाइम पे जवान थोड़ा एक वीक बाद में आती तो शायद 600 करोड़ के आसपास नेट इजीली आ सकता था गदर 2 का भी। वो तो स्टार्टिंग से ही क्लैश था, OMG 2, बीच में ड्रीम गर्ल 2 भी आई, 2-3 और ही प्रोजेक्ट आए। वो तो मतलब शो उसके यहाँ पे कम होते गए, रिड्यूस होते गए एंड 10,000 टोटल आप शोज मिले थे डे नंबर 1 में। मतलब कि आपको क्लैश में भाई नुकसान होता है। बट अब भी जो बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही जो गाइस इंपॉर्टेंट है भाई, कि अनिल जी भाई अब भी से सिंगल स्क्रीन भाई ब्लॉक करना भाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है। देखो दिस ईयर की बात करें, उनके पास टोटल 3 प्रोजेक्ट हैं। एक तो देवरा है जिसको वो नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, नेक्स्ट उनके पास भाई पुष्पा 2 है एंड भूल भुलैया 3 है। 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं एंड अभी के टाइम वो उनका
भाई अभी कल की चल रही है हिंदी वर्जन में भाई, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास भाई प्रॉफिट हुआ है उनको भाई, अभी वो कमर कस चुके हैं। एंड उनको फुली बिलीव है कि 2 जो साउथ के हिंदी दब आ रहे हैं वो भी बॉक्स ऑफिस में अच्छा सा बिजनेस करेंगे। एंड साथ में भूल भुलैया 3 भी। देखो 27 सितंबर को आ रही है यहाँ पे देवरा, तो देवरा का कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट देवरा को जितने भी शोज मिले होंगे इज़ अ सिंगल स्क्रीन, आई थिंक सो वो सीधा डायरेक्टली भाई बुक कर देंगे भूल भुलैया 3 के लिए। एंड भूल भुलैया 3 और देवरा के बीच में कितना गैप है भाई, ऑलमोस्ट 1 मंथ का। और भाई क्या होगा फिर, सिंघम 3 को शोज़ काफ़ी ज़्यादा कम मिलने वाले हैं। एंड आई थिंक भाई अभी मेकर्स को ये सोचना चाहिए, जो सिंघम की बात कर रहे हैं, रिलायंस एंटरटेनमेंट हो गया भाई, जियो हो गया, कि भाई आपको भी अभी से ही यहाँ पे बुकिंग है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे सिंगल स्क्रीन की भाई शोज़ काउंट मारो मारी तो रहने वाली है, नो डाउट अबाउट। एंड ठीक आगे भाई 1 मंथ बाद भूल भुलैया 3 आफ्टर रिलीज एंड सिंघम 3 भाई, ठीक 1 मंथ बाद भाई पुष्पा 2 आएगी। मतलब कि वो सीधा डायरेक्टली शोज दे देंगे भाई पुष्पा 2 को नॉर्थ इंडिया में। तो मेरे भाई सिंघम का क्या होगा। तभी गाइस अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट हो गया, जियो भाई आप जागो, नहीं तो भाई आपको शोज नहीं मिलेंगे। वही हाल होगा जो गदर 2 का हुआ था भाई, शोज भाई स्ट्रगल कर रही थी पिक्चर, 90-95% ऑक्यूपेंसी आ रही थी, ब्लैक टिकट्स हमें देखने को मिले सोल्ड आउट उस टाइम पे। एंड सम को भाई टिकट्स नहीं मिले, वो OMG 2 देखने के लिए चले गए। एंड सेम सिचुएशन गाइस यहाँ पे रहने वाली है। हमें पता है कि सिंघम का भाई क्या हाइप है क्या नहीं है, वो बाप लेवल की ओपनिंग देने वाली है। आई थिंक सो स्टार्टिंग से ही 90-95% के आसपास भाई ऑक्यूपेंसी आएगी। बट भूल भुलैया 3 भी एक भाई फ्रेंचाइजी को यहाँ पे प्रोजेक्ट रहने वाला है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। वो भी ह्यूज ओपनिंग है गाइस वो लेने वाला है। एंड आपके जो भाई ऑपोजिशन वाले हैं वो तो भाई अभी से स्क्रीन यहाँ पे ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो भाई आपको रेडी हो जाना चाहिए, नहीं तो शोज़ नहीं मिले तो फिर वही हाल होगा। गदर 2 ऑलमोस्ट 50-60 करोड़ नुकसान हुआ, इवन एनिमल का भी ऑलमोस्ट 50-60 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ। एंड यही हमें सेम सिचुएशन मेरे भाई यहाँ पे देखने को मिल सकती है सिंघम 3। लेट्स सी गाइस, अब ये देखना दिलचस्प होगा। बट देखते हैं गाइस क्या होता है। अजय देवगन काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं, 10,000 शोज़ तो आई थिंक मिलने ही चाहिए भाई डे 1 में। अभी देखना ये दिलचस्प होगा। बट वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया भाई AA फिल्म्स है, उनके पिक्चर चले या फिर ना चले, बट शोज़ काउंट भाई उनको कोई नहीं रोक सकता। अभी देख लो भाई कल की जो चल रही है, कितनी ज़्यादा मूवीज़ आई हैं भाई, अभी भी ऑलमोस्ट 5,500 प्लस शोज में रन कर रही है हिंदी वर्जन में, 5,500। आई थिंक सो कोई और होता तो भाई 5.5 छोड़ो सीधा 1,500-2,000 में आ जाता। बट भाई इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, इनको शोज़ लेना आता है। तभी अभी हम बोल रहे हैं कि भाई जो सिंघम के मेकर्स ने तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, अब भी से भाई कमर कस लो, नहीं तो आपके 1 मंथ पहले भाई वो देवरा के पास शोज होंगे, ठीक 1 मंथ भाई भूल भुलैया 3 के पास शोज जाएंगे, ठीक 1 मंथ आफ्टर भाई पुष्पा 2 के पास शोज चले जाएंगे। एंड वो एक ही कंपनी है भाई AA फिल्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप भाई बीच में फंस गए हो। लेट्स सी गाइस, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। बाकी करो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए